राहुल गांधी जी के खुलासे के बाद तो सबूतों का मतलब इतना ढेर लग गया है कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जो है वो दब जाएगी सबूतों में। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। देश की जनता आए सड़कों पे, देखो आप न्याय होता है नहीं होता है। देखो ये चुनाव आयुक्त बड़े बड़े जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जेल जाते हैं नहीं जाते हैं। देखो आप पेपर बैलेट से चुनाव होता है नहीं होता है। देखो आप आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता जेलों में ठूसे जाते हैं या नहीं ठूसे जाते, क्योंकि वो वोटों की चोरी कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ। अभी राहुल जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है और इलेक्शन कमीशन किस तरह से बीजेपी का एक्सटेंशन ऑफिस बन के काम कर रहा है। जो सवाल हम लोग उठा रहे थे, अगर 2024 में पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा समर्थन किया होता तो शायद हम लोग उस समय इस बैटल को जीत लेते। 5 रीजन्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट मशीन में हेराफेरी के अलावा। बूथ मैनेजमेंट, बूथ पर कैसे लोकल लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग कैसे मैनेजमेंट करते हैं। डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी अमान्य पते महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिख गया, हरियाणा में भी दिख गया, बिहार में जो SIR हो रहा है आप सब जानते हैं। एक पते पर थोक में मतदाता, इनवैलिड फोटो और फॉर्म 6 का दुरुपयोग, ये दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही में ये वोट की डकैती है। ये चोरी भी हम नहीं कहेंगे, ये डकैती है। तो आज ये प्रेस वार्ता है, हम लोग फिर तमाम जगह जाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे कि अगर वोट का अधिकार ही, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार था, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में इस पर बहस हुई थी और कई लोगों ने सवाल उठाया था कि इनकम टैक्स और शिक्षा के सवाल को वोट के साथ जोड़ा जाए। डॉक्टर अंबेडकर इसके खिलाफ थे, बोले कि वोट का अधिकार जो है ना वयस्क एडल्ट मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब साइमन कमीशन में जो उन्होंने मेमोरेंडम दिया था उसमें भी कहा था। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को वो फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की फैज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंची से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि अब इससे बड़े खबरें तो हमारे को हमारी ज़िंदगी में देखने को नहीं मिले। जो हालात काले अंग्रेज़ों का जो इस वक्त हुआ है माशाअल्लाह, और साथ ही साथ हजरत पुलिस का भी ये हाल हो चुका है, इलेक्शन कमीशन का भी हाल हो चुका है। अब सिर्फ यानी बोलते हैं ना, ये तो म्यापे का डायलॉग है कि झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अब जिस तरीके से अब आप लोगों के हाथ में एक ऐसा इशू है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसा पावर है कि आप जिस तरीके से जो चाहते थे पिछले 10-11 साल से वो आपको हासिल होगा। ये है कोशिश राहुल गांधी की, जो हमेशा हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने फाड़ के रख दिया है, इनको दबोच के रख दिया है, रोंद के रख दिया है, चोरों को पकड़ा है उन्होंने, समझे, छोटों को पकड़ा है। अब यानी मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, अब जिस तरीके से जो दुर्गत बनी है इनकी, जो हालात बने हैं इनके, ये बहुत कम देखने को मिला भाई। अब माशाल्लाह जितनी तारीफ की जाए राहुल गांधी की समझ, अखलाक और उनके दिमाग की दाद देनी चाहिए। ऐसा वज़ीर आज़म अगरचे देश का बना हमारा, तो यकीन मानिए आज हम सुपर पावर बन जाते थे, अगरचे 12 साल 13 साल पहले ही, लेकिन ये 11 साल से 12 साल से ये चीज़ आके दब गई, क्योंकि हम 400 साल 500 साल पीछे जा रहे हैं भाई। कितने 500 साल हम मस्जिदों में मंदिरों को ढूंढ रहे हैं। मसला क्या आगे हुआ है, हम खोदने पे लगे हुए हैं और दुनिया चांद पे जा रही है और हम खड्डों में आ रहे हैं। यानी ये सारी चीजें अब खत्म होने वाले हैं, अब ये चलने वाला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट भी हर तरीके से सच्चाई का साथ दे रहा, दिलेरों और बहादुरों की मदद कर रहा,
یہ بہت بڑی بات ہے. اب کوئی نہیں بچ رہا, سب جانے والے, سب سلاخوں کے پیچھے جانے والے. ابھی آپ نے سنا یہ جن کو رکھا 1 منٹ 49 سیکنڈ, کوئی بچنے والے نہیں ہے, نہ الیکشن کمیشن, نہ جو ہے سو سرکار جو چل رہی ہے, سمجھے. سب کی جگہ اصلی جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو تھوڑے ٹائم میں معلوم ہو جائے گی. بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, یہ بہت اچھی بات ہونے جا رہی ہے. لیکن ہم لوگ کیا تھا پچھلے 2 سال سے ایک ہی خواب دیکھ رہے تھے. اب اب پیون نائیڈو جو ہے سو ریزائن لکھ دے گا, اب چیٹر کمار ریزائن لکھ دے گا, اب یو پی انڈیا نے سرکار بنائے گی, اب ان کا صفایا ہو جائے گا. اب کہیں جا کے اس لیے بولتے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. جو آپ نے سپنے دیکھے تھے اب وہ حقیقت کا رو اپنا رہے ہیں. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.